हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोमिलाइटिस की। ये बोन डिसऑर्डर के बीच में तीसरा डिसऑर्डर है। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द ओस्टियोमिलाइटिस। ओस्टियोमिलाइटिस क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है बोन की किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। ये जनरली होती है लेग्स में, आर्म्स में और स्पाइन में। ठीक है, बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, और ये स्पेसिफिकली होती है लेग्स में, आर्म्स में और स्पाइन में, जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोमिलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉजेज में जो मोस्ट कॉमन कॉज है ओस्टियोमिलाइटिस का, वो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, जर्म्स कैन एंटर अ बोन इन अ वैरायटी ऑफ वे, इंक्लूडिंग, जो जर्म्स हैं वो बोन के अंदर चले जाते हैं बहुत सारे वेज के थ्रू उसमें आते हैं, लाइक ब्लड स्ट्रीम में लाइक कोई भी जर्म्स जो है अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे लंग्स में निमोनिया हुआ है तो कोई भी जो वायरस है वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो करेगा। सेकेंड इज़ अ यूरिन ट्रैक में अगर इन्फेक्शन है तो कोई भी जो वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में करेगा, और जो भी मतलब बोन्स का बीकन स्पॉट होगा वहाँ पे जाके वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, और इंजरी, अब किसी भी सिवियर पंचर और वुंड कैन कैरी जर्म्स डीप इनसाइड योर बॉडी। अब सिवियर पंक्चर में डीप वुंड होता है, डीप वुंड होता है। डीप वुंड में क्या होता है, जर्म्स जो हैं वो डीप इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं। ठीक है, अब सर्जरी में जब डायरेक्ट कंटेमिनेशन होता है जर्म से, कैन अकर ड्यूरिंग सर्जरी टू रिप्लेस जॉइंट्स और रिपेयर फ्रैक्चर्स। ठीक है, डायरेक्ट कंटेमिनेशन होगी जर्म्स की, जब सर्जरी होगी तो वुंड ओपन होगा तो वो ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, अब सिम्टम्स में आता है हमारा, पेशेंट को फीवर रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। ठीक है, वार्मथ एंड रेडनेस ओवर द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे भी इन्फेक्शन वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा हमें वार्मथ मतलब गर्म गर्म सा फील होगा, और रेडनेस होगी, और पेन होगा इन्फेक्शन वाली साइड पे, और पेशेंट को फटीग रहेगी। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक्सरे करेंगे जिसमें हमें बोन की एबनॉर्मेलिटी शो होगी। एमआरआई करते हैं, एमआरआई में कोई फ्लूइड जो अकोमुलेट तो नहीं है एक्सेस अमाउंट में बोन्स में। ठीक है, कोई भी सेंसिटिविटी एंड प्रिसीजन तो नहीं है उसमें। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो फ्लूइड है वो क्लियर है, एग्जैक्ट है वहाँ पे कि नहीं है, कोई उसमें मतलब जम फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बड़ा तो नहीं है, वो एमआरआई में शो होता है। ठीक है, अब करते हैं ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट में हमारा आता है सीबीसी करते हैं। ठीक है, ईएसआर करते हैं, सीआरपी करते हैं। सीबीसी में ब्लड काउंट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट में, जिसमें देखते हैं हम कि वाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ा तो नहीं है। वाइट ब्लड सेल काउंट अगर बढ़ जाए, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है किसी भी इन्फेक्शन को बॉडी में। ठीक है, ईएसआर का साइज तो नहीं बढ़ा, कोई भी सीआरपी, ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट, सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में उसका बड़ा तो नहीं हुआ है, मतलब रेट इसका इंक्रीज तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारा हमें बताता है कि उस बॉडी में इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है कि नहीं, जो भी इन्फेक्शन वाला एरिया है वहाँ पे कितनी सिवियरिटी है। ब्लड कल्चर करते हैं। ठीक है, जिससे डिटेक्ट होता है कि कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। नीडल एस्पिरेशन करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे हम जहाँ पे भी इन्फेक्शन वाला एरिया है, इन्फेक्टेड बोन है, वहाँ पे हम नीडल इंसर्ट करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड जो है वो वहाँ से हम विड्रॉल करेंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन। बायोप्सी करते हैं। ठीक है, बायोप्सी हम टिश्यू सैंपल लेते हैं इन्फेक्टेड बोन का। ठीक है, उसके बाद आता है बोन का स्कैन करते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा, जिसमें हम ट्रीट कर सकते हैं ओस्टियोमिलाइटिस से पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि ओस्टियोमिलाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन होती है बोन्स में किसी भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से। जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ही क्योर हो सकता है। ठीक है, जर्नल
ट्रीटमेंट लाइक न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, हम पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे, कैलोरी प्रोटीन विटामिन वगैरह को इनटेक वगैरह असेस करेंगे, देखेंगे प्रॉपर पेशेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे हम पेशेंट को। इमोबिलाइजेशन, जो पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन है उसको पेशेंट को बोलेंगे ज़्यादा उसको मोबिलाइज नहीं करना है, ज़्यादा उसको हिलाना नहीं है, उसको इमोबिलाइज करना है। कॉम्प्लिकेशन में बोन डेथ हो सकती है जिसको ओस्टियोनेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। जब इन्फेक्शन जो है इन द बोन कैन डिले ब्लड सर्कुलेशन, जो भी इन्फेक्शन होता है बोन में वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है बोन के अंदर, जिसकी वजह से बोन डेथ हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं होगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी और बोन डेथ हो जाएगी, ठीक है। सेप्टिक अरिथ्राइटिस में क्या होता है, समटाइम इन्फेक्शन जो होता है वो बोन्स के अंदर होता है, जो स्प्रेड हो जाता है उसके नियर बाई जॉइंट्स में भी, ठीक है। जो इन्फेक्शन है वो एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, लेकिन जब उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी तो वो नियर बाई एरिया को भी डैमेज करना शुरू कर देगा। इम्पेयर्ड ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ जो होती है बोन्स की और जॉइंट की वो बच्चों में वो इफ़ेक्ट हो सकती है ओस्टियोमाइलिटिस में। अगर ओस्टियोमाइलिटिस है तो वो क्या करता है, जो सॉफ्टर एरिया होता है बोन्स का, जो लॉन्ग बोन का सॉफ्टर एरिया होता है या आर्म्स का, लेग्स का, वो उसको इफ़ेक्ट करता है, तो वो बोन्स बच्चों की इम्पेयर्ड कर देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। स्किन कैंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। थैंक यू।